नमस्कार। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदुओं पे बात करने का वक्त आ गया है कि क्या देश में राजनीतिक, आर्थिक तथा संवैधानिक आक्रमकतावाद की प्रत्यक्ष और परोक्ष भूमिका के चलते और उसी के बलबूते देश के अंदर अभी संसद के अंदर परसों पुरजोर तरीके से पुनः एक परसीमन का बिल पेश करने की हिमायत की जा रही है, जो कि हमारे एक लोकतंत्र का अंतिम परमाणु बम साबित होने जा रहा है, जिसके बाद देश में ना तो कोई राजनीतिक दल रहेगा, ना चुनाव, और हमेशा के लिए और चुनाव की और लोकतंत्र की और लोकतांत्रिक अधिकारों की राम राम सत्य इसकी हो जाए, इसकी एक रूपरेखा बिल्कुल तैयार की जा चुकी है। ना कोई राजनीतिक दल रहेगा और ना ही कोई विपक्ष। जितने भी ये एनडीए के और इसके पीछे बहुत ही सोची समझी राजनीति है, बहुत ही विचार विमर्श के साथ में एक स्क्रिप्ट लिखी गई, जिसके तहत अब जो ये परसीमन का बिल लाया जा रहा है, ये इसके पीछे की जो मूल मंशा और मूल कारण है, उसके घातक परिणामों से देश वाकिफ नहीं है। इसमें का पीछे एक ही मकसद है कि एनडीए के घटक जितने भी दल हैं, चाहे वो जेडीयू हो, चाहे वो आपके एनसीपी हो, चाहे वो जितने भी इनके सहयोगी जो 16, 17, 18, 20 जो घटक दल है, उन सब का शमन कर दिया जाए और सबको समन करके एक ही मंच पर लेकर के आ जाए, जिसका नाम भारतीय जनता पार्टी है। इसके लिए एक कवायद भी शुरू हो गई है। अभी सरकार ने, आपने देखा होगा कि शरद पवार की एनसीपी के लिए बीजेपी ने एक शर्त रखी कि पहले आप विलय करिए और तब हम आपको अपने एनडीए के घटक दल मिलेंगे। लेकिन ये बात आधी और अधूरी है। बीजेपी चाहती है जितने भी एनडीए के घटक हैं, एनडीए का शब्द खत्म हो जाए, उसका नाम और निशान समाप्त कर दिया जाए, और जितने भी एनडीए के घटक दल हैं उन सबको उसको अपने में समाहित करके उनका अस्तित्व समाप्त कर दिया जाए, ताकि वो दोबारा अपनी कोई भी पारी दोबारा से वो न खेल सके। इसके लिए पूरी योजना तैयार है और इसीलिए परसीमन का जो बिल है, ये जबरदस्ती और पुरजोर तरीके से देश में लाया जा रहा है। अब इसके पीछे की जो मंशा है, इसके पीछे की जो स्क्रिप्ट है, जो बीजेपी ने स्क्रिप्ट लिखी कि वहाँ पे कि देश में केवल दो ही लोग रह जाएं, विपक्ष की तौर पे तो थोड़ा बहुत कांग्रेस रह जाए, और बीजेपी और राष्ट्रीय सर्वनाश संघ, जिसको आप आरएसएस कहते हैं, केवल धरती के देश के अंदर यही अस्तित्व में रहे, बाकी सबका विलय हो जाए। इस मंशा से भारतीय जनता पार्टी ने इसकी पूरी तैयारी कर रखी है, और इसको अन्य राजनीतिक दल इसको समझ पाते हैं, नहीं समझ पाते, ये उनका अपना विषय है। लेकिन ये देश के लिए, लोकतंत्र के लिए परमाणु बम साबित होने जा रहा है। ये अपने आप में बिल्कुल सर्वसिद्ध है। ये जिसकी स्क्रिप्ट अभी आपने देखा होगा, पिछले जून के महीने में लंदन के अंदर चिड़िया रैकेट का खेल खेला गया न्यायपालिका के साथ में मिलकर के। न्यायपालिका और सरकार की दोस्ती कितनी घातक है लोकतंत्र के लिए, ये किसी से छुपी नहीं है। और इसकी पूरी स्क्रिप्ट लंदन में चिड़िया रैकेट के खेल के साथ के बहाने रची गई, और इसमें ये कहा गया, चिड़िया हमारी, रैकेट तुम्हारा, कानून हमारा, सहयोग तुम्हारा। ये सुप्रीम कोर्ट के सारे जितने भी जज, कानून मंत्री और रिजिजू जो संसदीय कार्य मंत्री थी, इन्होंने लंदन में जाकर के चिड़िया रैकेट का खेल बिल्कुल सेट कर लिया। और जब उस चिड़िया रैकेट का जब खेल सेट हो गया है, तो यह परसीमन का बिल पुनः इस तरीके से लाया जा रहा है, जिसके बहुत ही घातक परिणाम इसके अंदर आने वाले हैं। अब आवश्यकता इस बात की होती है कि ये परसीमन का बिल क्यों लाया जा रहा है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, आवश्यकता की के पीछे का कारण क्या है। जबकि जनमानस का देखो, जबकि कोई भी जनसंख्या का अभी जनगणना का कोई भी आंकड़ा, न जनगणना हुई है, न जनगणना का कोई आंकड़ा ही देश के सामने साबित आया है। तो परसीमन का अस्तित्व क्या है, परसीमन की आवश्यकता क्या है, ये एक संवैधानिक प्रश्न है कि हो सकता है कि संतुष्ट कानून बनाने के लिए जितने भी माना परसीमन की कोई आवश्यकता नहीं कि देश के अंदर जितनी भी संख्या और बल सांसदों की है, वो अपने आप में वैसे भी विस्फोटक है।
और अत्यधिक है, इसको तो इसका तो परसीमन करने की बजाय इसको घटाना चाहिए। मेरा एक महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रश्न पूरे देश की जनता से ये है कि संवैधानिक मूल प्रश्न ये है कि संसद क्या काम करती है, संसद को इतने लोग क्यों चाहिए होते हैं। संसद एक कानून बनाने का काम करती है और वो कानून पूरे देश के लिए बनता है, चाहे वो एक शहर के लिए बने या एक प्रदेश के लिए नहीं बनता, एक कुनबे के लिए नहीं बनता, एक जाति के लिए नहीं बनता, एक वर्ग के लिए नहीं बनता, एक समूह के लिए नहीं बनता। वो कानून पूरे देश के लिए एक समान रूप से संवैधानिक तरीके से बनता है और जिसको बनाने वाले ये सांसद, उसको सांसद। तो इसमें अत्यधिक बल की और संख्या की क्या आवश्यकता है। जो कानून 558 लोग बना सकते हैं वही 200 लोग भी बना सकते हैं, वो 75 लोग भी बना सकते हैं, तो उसमें किसी तरीके से कोई आपत्ति नहीं। क्यों 1500 और चाहे वो और 2500 लोग उसको कानून को मिलकर बनाए। क्या उससे जो 2500 लोग या 500 लोग या 200 लोग या 100 लोग जिस कानून को बनाएंगे, क्या उसकी प्रासंगिकता समाप्त हो जाएगी या उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा या उसका संवैधानिक जी हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। केवल अपनी विलासता के लिए, अपनी संसदीय प्रणाली को अति अपव्यय बनाने के लिए, अपने संसाधनों का दुरुपयोग करने के लिए, अति विलासित अति अपव्ययी संस्था को और आर्थिक देश के ऊपर बोझ डालने के लिए ये परसीमन लाया जा रहा है। और अपने लोगों को समाहित करने के लिए, अपने लोगों को समाहित करने का मतलब ये मतलब है कि जितना संख्या और बल अगर राजनीतिक दलों का होगा, उनका प्रभुत्व और एकाधिकार लोकतंत्र पे उतना काबिज होगा। इसके पीछे इस तरीके का मतलब, इसलिए ऐसा अविश्वसनीय अलोकतांत्रिक परमाणु बम परसीमन के नाम से के नाम से लाना, ये कितना देश के लोकतंत्र के लिए घातक है, इस चीज़ के बारे में आज तक किसी ने विचार नहीं किया। और इसके जो भी दूरगामी परिणाम होंगे, ये नहीं, ये राजनीतिक दलों को, जितने भी छोटे छोटे राजनीतिक दल हैं, ये इन सब का अस्तित्व समाप्त होने जा रहा है। इस परमाणु बम में कोई भी लोकतांत्रिक संस्था या लोकतांत्रिक तरीके से किसी भी राजनीतिक दल का कोई अस्तित्व रह ही नहीं जाएगा। केवल एक ही अस्तित्व रह जाएगा कि वो बीजेपी के अंदर, या तो उनके पास एक ही विकल्प रह जाएगा कि वो तो बीजेपी में समाहित हो जाए और एनडीए समाप्त होकर के बीजेपी कहलाए और राष्ट्रीय सर्वनाश संघ जैसे आरएसएस का उसके अंदर प्रभुत्व है। यही उनकी मेन मुख्य मंशा है। जबकि सुप्रीम कोर्ट को इसमें, मैं ये नहीं कहता कि इसमें सुप्रीम कोर्ट की बहुत बड़ी अहम भूमिका है। ये जितने भी चिड़िया रैकेट खेलने वाले किरण रिजिजू और कानून मंत्री वहाँ लंदन गए थे, वो इसीलिए गए थे कि हम जितने भी सांसद इस परिसीमन बिल के लिए तोड़ करके संसद में लेकर के आए अपने पक्ष के अंदर, तो उनका आप संरक्षण दीजिए और उनके ऊपर किसी भी तरीके का हमारा उनको कोई एक्शन नहीं होना चाहिए। जबकि सुप्रीम कोर्ट को एक स्वतः संज्ञान लेकर के ये देखना चाहिए। ये एकाएक नहीं शुरू हुआ। ये जून 2026 में इसकी बुनियाद तब रखी गई जब ये लंदन में अपना चिड़िया रैकेट खेलने गए और उस चिड़िया रैकेट में इनको बताया गया कि चाहे वो बिहार हो, चाहे एनसीपी हो, महाराष्ट्र हो और यहाँ तक कि बंगाल हो, यहाँ के सारे सांसदों को चुन चुन के दूसरे दलों के बगीचे के जितने भी आपके पेड़ पौधे हैं, ये फल फूल हैं, जो स्वस्थ फल फूल हैं, उनको तोड़ करके अपनी पार्टी में लेकर के आना और उसको अपना बनाना, ये इनका अपना मूल मंतव्य है। इसके पीछे सुप्रीम कोर्ट की जो मंशा है वो भी अपने आप में बहुत ही दुर्भाग्यशाली और बहुत ही अविश्वसनीय है। सुप्रीम कोर्ट को जब ये इसमें 12 वर्षों से लोकतंत्र के साथ लगातार हो रहे बलात्कार को अपनी नंगी आंखों से देख रहा है। अब जबकि सुप्रीम कोर्ट को देखना चाहिए कि लगातार सांसदों की खरीद फरोख्त, उठना बैठना, घटना हटाना, जोड़ना, ये क्या ये लोकतंत्र का हिस्सा है? क्या सुप्रीम कोर्ट इतना अंधा है कि उसको इतनी चीज नहीं दिखाई पड़ती है? क्यों हो रहा है? जबकि इस पूरी समस्या के पीछे सुप्रीम कोर्ट को मैं समझता हूँ पूरे देश की लोकतंत्र की रक्षा के लिए केवल और केवल उसको एक आदेश ये करना चाहिए कि जितने भी राजनीतिक दल हैं, संगठन हैं,
और हैं, यदि वो अपने दल से या अपने राजनीतिक दल से अलग दूसरी तीसरी पार्टी में जाते हैं या अपना अलग कोई संगठन बनाते हैं या अपनी कोई अलग पार्टी विरोध करते हैं, तो उनसे पहले सुप्रीम कोर्ट को एक सार्वभौमिक आदेश पारित कर देना चाहिए कि जो भी सदस्य अपनी पार्टी को छोड़ करके अन्य संगठन बनाए, तो वो सबसे पहले उस पार्टी से और वर्तमान जितने भी पद उनके पास में, चाहे वो सांसद हो, चाहे वो विधायक हो, वो किसी भी पद के ऊपर दावेदार हो, पहले वो इस्तीफा देंगे, अपनी नई पारी से अपने वो नया चुनाव लड़ करके वो अपनी प्रसंगिता और अपना कैंडिडेचर जो है वो सिद्ध करेंगे, प्रजातंत्र का हिस्सा बनेंगे और उसके बाद आप जिस दल को चाहिए उसको चुन लिए। ये नहीं है कि दूसरे तरीके से वोट बन करके आप किसी दल का हिस्सा बन जाइए। दल का हिस्सा बनने से पहले सुप्रीम कोर्ट को ये कहना चाहिए कि जो भी दल, जो भी प्रतिभागी, जो भी सांसद विधायक पार्टी को छोड़ के आएगा, उसको पद और अपनी पद से और संस्था से और पार्टी से पहले इस्तीफा देना पड़ेगा। उसके बाद उसका कोई भी संवैधानिक उसका जो अधिकार होगा वो उसे प्राप्त होगा, ना कि उसको संसद के अंदर तब तक वोट करने, किसी भी मुद्दे पर, किसी भी बिल के ऊपर वोट करना अब प्रतिबंधित होना चाहिए जब तक कि वो इस्तीफा दे करके अपने पदों से इस्तीफा दे के अपनी पार्टी से इस्तीफा दे करके नया चुनाव नहीं लड़ता। ऐसे तो फिर भेड़ की चाल में बकरियां भी अपनी ढूंढते रह जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट अपने को जस्टिफाई भी नहीं कर पाएगा। ये अब इस बात की है कि ये परसिमन का जो बिल है, ये सोचिएगा कि कितना घातक है, कितना खतरनाक है, क्या हमें इसकी जरूर आवश्यकता है, क्यों आवश्यकता है, तो क्यों आवश्यकता है, किस आधार पर आवश्यकता है और क्यों आवश्यकता है। और मेरे ख्याल से इस बात के ऊपर आपको भी विचार करना चाहिए, क्योंकि हम और आप भी इसी लोकतंत्र प्रणाली का एक अहम हिस्सा है, जिसको हम आप तो सोचते हैं लेकिन सुप्रीम कोर्ट नहीं सोचता, और जिसके अंदर ये सबसे पहले ये जो जोड़ गांठ की है कि आज हमारे पास आंकड़ा है, बाहु है, बल है, तो हम इसके बल पे हम कोई बिल ले आएँ और उसको हम पारित करा लें, ये अपने आप में कहाँ तक तर्कसंगत है, कहाँ तक संवैधानिक है, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। क्योंकि ये लोकतंत्र की हत्या और लोकतंत्र के लिए आगामी परमाणु बम साबित होने जा रहा है। ये आप किसी देश के लोगों को से छुपा नहीं है। ये लोकतंत्र के लिए कितना आगे का घातक होगा, ये आने वाला समय बताएगा। धन्यवाद।